व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य का एक प्रश्न है। प्रणाम महाराज जी। इन डीप स्लीप जब माइंड नहीं है, केवल बोध है, शरीर का अनुभव नहीं है, क्या हम कह सकते हैं शरीर नहीं है? क्या दूसरे शरीर और वस्तु भी नहीं हैं? तब दूसरे हमारे शरीर का अनुभव कैसे करते हैं? कौन है जो घड़ी की आवाज़ सुनकर उठता है? आपने देखा होगा कि हम सभी लोग आपस में कई विषयों पर चर्चा किया करते हैं। अनेक विषयों पर, सांसारिक विषयों से लेकर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते हैं, अथाह चर्चा किया करते हैं। परंतु क्या हम कभी भी सुषुप्ति पर, गहन निद्रा पर चर्चा किया करते हैं? उत्तर ना की तरफ ही ज़्यादा होगा, क्योंकि सुषुप्ति को हम कुछ नहीं कहकर छोड़ दिया करते हैं, और जो हमारे लिए कुछ नहीं हो वह सुषुप्ति हमारी चर्चा का विषय कैसे बन सकती है? कुछ नहीं पर चर्चा कौन करना चाहेगा? शायद बहुत ही कम लोग। इस प्रश्न के समाधान हेतु सुषुप्ति पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न है वह इसी विषय से संबंध रखता है। तो आइए प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न की शुरुआत में ही लिखते हैं कि इन डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में, सुषुप्ति में जब माइंड नहीं है, मन नहीं है, केवल बोध है, बस इतने पर ही रुक जाते हैं और इतनी सी ही बात पर चर्चा करते हैं। यहीं से इतने ही शब्दों से या कहें वाक्यों से इन पर चर्चा से कुछ बातें स्पष्ट होंगी, जिससे प्रश्न के शेष भाग का समाधान जो हम प्रस्तुत करेंगे वह आपको आत्मसात हो सकेगा। प्रश्नकर्ता लिखते हैं इन डीप स्लीप जब माइंड नहीं है, केवल बोध है। इस पंक्ति से यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नकर्ता के लिए डीप स्लीप सुषुप्ति कोई अवस्था है जिसमें कि बोध है परंतु मन नहीं है, तथा सुषुप्ति के अतिरिक्त जो कुछ भी है, फिर चाहे वह जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो, उन दोनों में बोध भी है और मन भी है। अब जरा विचार करिए कि यह बोध एवं मन आखिरकार क्या है। हमारी अंडरस्टैंडिंग यह है कि दृष्टा एवं दृश्य के विभाजन का नाम ही मन है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी भौतिक अथवा मानसिक पदार्थ का अनुभव दृष्टा एवं दृश्य के भेद पर ही आधारित है। इसलिए ही और केवल इसलिए ही हम सब ऐसा कहा करते हैं, माना करते हैं कि कुछ को भी जानने के लिए माइंड अर्थात मन का होना अनिवार्य है। इसी बात को हम ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुछ के भी जानने के लिए, ज्ञान के लिए दृष्टा एवं दृश्य के भेद का होना अनिवार्य है, जिसमें दृश्य से अर्थ यह है कि जो कि जाना जा रहा है, जानने में आ रहा है, जैसे कि भूख, प्यास, दर्द, वृक्ष, शरीर आदि भौतिक एवं मानसिक पदार्थ, तथा दृष्टा से अर्थ वह जो कि इन सबको, दृश्यों को जान रहा है। अब सिर्फ इतनी सी ही बात को पकड़कर विचार करिए कि अभी जागते हुए, अभी इस जागृत अवस्था में मुझे जिन भी भौतिक अथवा मानसिक पदार्थों का ज्ञान हो रहा है वह दृष्टा दृश्य के भेद के आधार पर ही तो हो रहा है। और गौर करने लायक बात यह है कि आपका यह शरीर, ये जो प्रतीति है कि शरीर है, दूसरे लोगों का भी शरीर है, अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, इसका ज्ञान भी तो दृष्टा दृश्य के भेद के आधार पर ही हो रहा है। जिस कुछ का भी आपको ज्ञान अथवा संज्ञान हो रहा है, आपके जानने से पृथक, आपके ज्ञान से पृथक, आपके अनुभव से पृथक, क्या उनके होने का कोई प्रमाण है आपके पास कि वे हैं? संभवतः इस समय आपको यह ज्ञान नहीं हो रहा होगा कि अमेज़न के जंगल में क्या हो रहा है, या अमेज़न का जंगल जैसा भी कुछ होता है, ये ज्ञान आपको नहीं हो रहा होगा, परंतु फिर भी आप मानते हैं कि यह है। किस आधार पर आपका यह मानना, आपकी यह प्रतीति टिकी हुई है?
कि अमेज़न का जंगल है? निश्चित ही केवल और केवल विचार या कहीं स्मृति के आधार पर, ना कि किसी अनुभव के आधार पर। स्मृति के आधार पर जो सत्ता है वह आपके द्वारा ही तो मानित है, क्योंकि स्मृति आपकी है। इस प्रकार से, इस दृष्टि से समस्त ब्रह्मांड ही आपकी स्मृति है। और जितना कुछ भी इस समय आप जान रहे हो, जैसे कि सामने की दीवार, तो वह भी आपकी स्मृति ही है, क्योंकि दीवार शब्द आपने सीखा है जो कि स्मृति है। ठीक इस समय आप यदि देखें तो जो दिखाई पड़ रहा है उसका अस्तित्व बिना आपके देखने के, लुकिंग के नहीं है। मतलब आप कुछ के भी होने को उसके जानने से अलग नहीं कर सकते। यू कांट सेपरेट देम। आपका जानना है तो दृश्य का होना है। यदि यह बात आत्मसात हो सके तो स्वयं के लिए यह निष्कर्ष स्थापित कर लीजिए कि मन एक भ्रम है, एक विचार है। दृष्टा दृश्य का विभाजन केवल मात्र एक विचार है, एक भ्रम है, भ्रांति है, स्वयं की कल्पित कल्पना है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, मतलब जब यह शरीर बिस्तर पर लेटता है, तो आखिरकार क्या होता है? क्या नींद आती है? नींद आ रही है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने की बात है। होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ दृष्टा एवं दृश्य का विभाजन समाप्त होता है, विचार समाप्त होता है। इस विचार की समाप्ति के साथ ही सब कुछ समाप्त होता है। समस्त विषयगत अनुभव समाप्त होते हैं। अन्य लोगों का जो होना है वह समाप्त होता है, क्योंकि उनका होना भी आपका विषयगत अनुभव था। विचारों की समाप्ति के साथ में वह संसार नहीं रहता जिस संसार का रेफरेंस पॉइंट आपका सिर था, हेड। जिस संसार की आप प्रतीति कर रहे थे वह संसार विभिन्न विषयगत अनुभवों के जमावड़े का अकोमुलेशन का नाम था। और वह अकोमुलेशन या कहें संसार जिस देश काल में भास रहा था, प्रतीत हो रहा था, उस देश काल का, टाइम स्पेस का रेफरेंस पॉइंट आपका सिर था। इसी रेफरेंस पॉइंट से आप विभिन्न विषय वस्तुओं को स्वयं से आगे पीछे ऊपर नीचे आदि मान रहे थे, उनकी धारणा कर रहे थे। गहरी नींद में विचारों के ना रहने पर यह सारा खेल समाप्त हो जाता है। ऐसे में आपने जो अपने प्रश्न में पूछा है कि क्या हम यह कह सकते हैं कि शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर का अनुभव नहीं है, दूसरे शरीर और वस्तु भी नहीं है, तो इस विषय में हमारा कहना यह है कि जब कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, देश एवं काल ही नहीं है, तो कुछ भी शेष नहीं है। परंतु यह ध्यान रहे, आप भी शेष नहीं हैं। हमारा तात्पर्य व्यक्ति के मैं के शेष ना होने से है। संक्षेप रूप में यदि कहा जाए तो बात ऐसी है, ना तो कोई संसार शेष है और ना ही उस संसार का संसारी शेष है, दोनों नहीं हैं। अब आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आते हैं। आप लिखते हैं, तब दूसरे लोग, दूसरे हमारे शरीर का अनुभव कैसे करते हैं? आपको ऐसा प्रश्न उठने का कारण है पदार्थ भावना। आप यह निश्चय करते हैं कि वस्तुएं पदार्थ की बनी हुई हैं तथा आपके जानने से, अवेयरनेस से उनका अपना स्वयं का पृथक अस्तित्व है। पदार्थ भावना के कारण ही आपके लिए शरीर मांस, मज्जा आदि पदार्थों का निर्मित है। इस पदार्थ भावना के कारण ही जड़ एवं चेतन, इन दो तत्वों की पृथक सत्ताओं के होने की भ्रांति होती है। इस भ्रांति के कारण ही हमारी ऐसी प्रतीति रहती है कि संसार मुझसे बाहर है, जो कि जड़ पदार्थों से निर्मित है, तथा मन जैसी कोई सत्ता मेरे भीतर है जो कि जड़ न होकर चैतन्य है, कॉन्शियस है, तथा वह मैं हूँ।
जड़ संसार के साथ हम अपनी पार्थक्यता समझते हैं, सेपरेटेड अपने आप को जानते हैं, और मन के साथ में एकात्मता समझते हैं, जुड़ाव समझते हैं। इन्हीं सब धारणाओं या कहें भ्रांतियों के कारण हम ऐसा समझा करते हैं कि संसार है, संसार में ये मेरा शरीर है, इस शरीर में मन है और मन में आत्मा है। ये पूरी की पूरी बात ही गलत हो जाती है यदि आप सिर्फ और सिर्फ इस तथ्य पर ध्यान दें, निश्चय करें, इस तथ्य पर ध्यान देकर निश्चय करें कि मुझे क्या आज तक किसी को भी पदार्थ का कभी भी कोई भी अनुभव नहीं हुआ है और ना ही कभी भी हो सकता है। पदार्थ, मटेरियल एक कंसेप्ट है, एक धारणा है। ना तो हम कभी भी प्लास्टिक का अनुभव करते हैं और ना ही लकड़ी का अनुभव करते हैं, ना ही सीमेंट का अनुभव करते हैं। हमारे पास सिर्फ देखने का अनुभव है, स्पर्श का अनुभव है, गंध का अनुभव है, आदि इत्यादि, जिनमें से कि कोई भी अनुभव पदार्थ के होने की सूचना कदापि नहीं देता है। क्योंकि बिना बोध के, बिना कॉन्शियसनेस के कोई भी अनुभव संभव नहीं है, इसलिए मेरा जानना ही कुछ का भी होना है। यदि आपको इस बात को अधिक गहराई से, विस्तार से समझना है तो आप इस चैनल के अन्य वीडियोस या मांडुक्य उपनिषद पर जो हमने पुस्तक लिखी, ओम बराबर ब्रह्म बराबर आत्मा, उसे पढ़ सकते हैं। यदि यह बात समझ में आ जाए कि पदार्थ जैसा कुछ नहीं होता, पदार्थ के होने की बात विचारों की देन है, तो जड़ एवं चैतन्य का विभाजन शेष नहीं रह जाता, बल्कि सब कुछ चैतन्य है, अर्थात जानना ही कुछ का भी होना है, ऐसा ज्ञान शेष रहता है। इस ज्ञान की दृष्टि से अब सही क्रम या कहें सही बात ऐसे होगी कि सर्वप्रथम आत्मा है या कहें कॉन्शियसनेस है, उसमें मन या कहें माइंड है, जिसमें आपके शरीर सहित अन्य शरीरों वाला यह संसार है। और इस संसार में कुछ भी पदार्थ का बना नहीं है, बल्कि सब कुछ चैतन्य है। जितने शरीर हैं उतने रेफरेंस पॉइंट हैं। आप जिसे गहरी नींद कह रहे हैं और अवस्था समझ रहे हैं, वह बात गलत है, क्योंकि विषयगत अनुभवों के अभाव में, विचारों के अभाव में वही एक चैतन्य शेष है। मतलब जब जड़ और चेतन का विभाजन नहीं है, सब कुछ चैतन्य है, तो इस दृष्टि से गहरी नींद कोई अवस्था नहीं है, केवल मात्र विषयगत अनुभवों का अभाव है या कहें विचारों का अभाव है। तो इसे अवस्था विशेष कहना या नींद कहना गलत है। दिन भर जब जब विचार नहीं होते हैं, तब तब वही चैतन्य शेष रहता है, कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको कि आपने अपने प्रश्न में बोध कहा है। आपके सोने पर अर्थात शरीर के सुप्त हो जाने पर आपका रेफरेंस पॉइंट शेष नहीं रह जाता, और वही शुद्ध स्वरूप कॉन्शियसनेस, बोध शेष रहता है, जो कि ना सोने पर विचारों के अभाव में भी शेष है। आपका शरीर लेटा हुआ है, नींद में है, जाग रहा है, ये आपका नहीं, दूसरे व्यक्तियों का अनुभव है, उनके रेफरेंस पॉइंट से अनुभव है। मैं जागा, मैं सोया, मैं इतनी देर तक सोया, ये सब की सब बातें धारणाएं हैं, विचार हैं, ना कि आपका ऐसा कुछ अनुभव है। घड़ी देखकर बोली गई बातें हैं, ऐसा हमने अभ्यास कर रखा है। सुषुप्ति क्यों और कैसे एक अवस्था न होकर हमारा स्वरूप है, इसे समझने के लिए इसी चैनल पर डलें गहरी नींद में हम क्या हैं। इस सत्संग को सुनना आपके लिए ठीक रहेगा यदि आपकी रुचि हो। उस सत्संग में हमने विस्तार पूर्वक सिर्फ इसी एक बात पर चर्चा की है। अब आपके प्रश्न के अंतिम हिस्से को चर्चा में लेते हैं। आप लिखते हैं कि कौन है
जो कि घड़ी की आवाज़ सुनकर उठता है। शरीर के भीतर ऐसी कोई एंटिटी या कहीं स्थायी चीज़ नहीं है जो कि सुबह उठता हो। कोई नहीं उठता। घड़ी की आवाज़ या फिर ये घड़ी, ये शब्द, ये घड़ी की आवाज़ है कि घड़ी की आवाज़ हो रही है, ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें कंसेप्ट हैं, धारणाएं हैं कि कोई घड़ी है, घड़ी की आवाज़ हो रही है। और ये धारणाएं उसकी हैं जो कि स्वयं भी एक धारणा ही है। हमारा इशारा व्यक्ति के मैं की तरफ है। ये व्यक्ति का मैं बाद में आता है, जिसको आप जागना बोलते हैं, जागरण बोलते हैं। ये व्यक्ति नहीं जागता, ये व्यक्ति बाद में आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि घड़ी की आवाज़ सुनकर उठ जाती हो। हमारी ये बातें समझने हेतु स्वयं के द्वारा निरीक्षण करें। सुबह जब नींद टूटती है तो सबसे पहली चीज़, कोई व्यक्ति का मैं नहीं होता जो कि ये कहे ओह सवेरा हो गया। सबसे पहले कोई एक्सपीरियंस होता है, फिर वह चाहे देखने का अनुभव हो या सुनने का अनुभव हो। हम पुनः बोल दे रहे हैं कि सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, या कहीं एक्सपीरियंसिंग होती है, अनुभव हो रहा होता है। फिर वह चाहे देखने का अनुभव हो या सुनने का अनुभव हो। इस अनुभव में ना तो कोई व्यक्ति का मैं है जो कि कुछ को देख या सुन रहा हो, और ना ही कोई विषय वस्तु है जैसे कि दीवार, घड़ी या घड़ी की आवाज़, जिसको कि कोई व्यक्ति का मैं देख अथवा सुन रहा हो। एक्सपीरियंस में, अनुभव में सिर्फ और सिर्फ अनुभव ही है, और उस दौरान यही आपका स्वरूप भी है। आप ही हैं वह अनुभव जिसमें कि टाइम एंड स्पेस, देश काल, दृष्टा दृश्य आदि कुछ भी नहीं है। इसके पश्चात एक विचार आता है जो कि सारे अनुभव का कंसेप्चुअलाइजेशन कर देता है, विषयीकरण कर देता है कि सामने दीवार है और मैं इधर हूँ, घड़ी में 7 बजे हैं, ओ लेट हो गया, इतनी देर तक मैं सोता रहा, आदि इत्यादि। बस इस विचार में ही स्वयं की वैयक्तिक सत्ता, व्यक्ति के मैं की भी प्रतीति है। ये सब जो हमने अभी बातें कही, ये स्वयं से प्रैक्टिकल करके जांचने परखने की वस्तु हैं, ना कि कोई कोरा बौद्धिक वाग विलास या फिलॉसफी। और यही है हमारी दृष्टि में असल अध्यात्म, स्वयं से देखना, जांचना, परखना। आशा है आपके प्रश्नों का समाधान हो गया है। अतएव अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।